तो दोस्तों वैसे तो एमसीयू के पहले दो फेज में हमें थैनोस का सिर्फ थोड़ा सा ही स्क्रीन टाइम देखने को मिला था, लेकिन जब सन 2018 में अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी आई तो ये विलन पूरी तरह से हमारे सामने आ गया, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। एमसीयू की इस मूवी नंबर 19 में अवेंजर्स का सामना होता है एक ऐसे विलन से जिसने कई साल पहले अपनी आर्मी भेजी थी और अब उसे खुद ही वहाँ आना पड़ा। अगर आप इस मूवी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। ये कहानी है कई साल पहले टाइटन नाम के एक प्लेनेट की। टाइटन एक बहुत ही खुशहाल, सुंदर और एक विकसित प्लेनेट था, लेकिन तभी उस ग्रह में आबादी बढ़ने लग गई, जिससे वहाँ के रिसोर्सेस कम होने लग गए, जिससे वो प्लेनेट कमजोर होने लग गया और कई लोग मरने शुरू हो गए। लेकिन तभी थैनोस नाम के एक एलियन ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लिया। उसने सबको ये बताया कि अगर वो आधी पॉपुलेशन को खत्म कर देंगे तो इससे वो ग्रह बच जाएगा। लेकिन उसकी इस बात से सभी ने उसका बहुत मजाक उड़ाया और उसे वहाँ से निकाल दिया। लेकिन आगे जाकर उसकी ये बात बिल्कुल सच साबित हो गई। इसीलिए थैनोस ने ये फैसला कर लिया कि वो यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर देगा ताकि बचे हुए लोग अपना विकास कर सके। इस काम के लिए उसने अपनी एक आर्मी खड़ी की और कई प्लैनेट्स पे हमला करके वहाँ के आधे लोगों को मार दिया। लेकिन बाद में थैनोस को ये पता चला कि यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है और वहाँ पर कई लाखों ग्रह मौजूद हैं। इससे थैनोस को ये एहसास हुआ कि वो सारी जिंदगी ही ये काम नहीं कर सकता। इसलिए उसने इस काम को आसान बनाने के लिए 30वीं पत्थर यानी इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जो कि बहुत ही खतरनाक स्टोन्स हैं और उन्हें सिर्फ ताकतवर लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आधे लोगों को एक ही बार में खत्म करने के लिए थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करने का फैसला किया। फिर सन 2012 में थैनोस की मुलाकात लोकी से हुई, जो कि असल में थॉर का भाई था। वो लोकी को ये बताता है कि अगर वो उसे टेसरेक्ट क्यूब ला कर देगा तो बदले में वो उसे धरती में राज करने देगा, जिसके लिए लोकी मान जाता है। मगर वो उसका ये काम पूरा नहीं कर पाया क्योंकि अवेंजर्स ने लोकी को हरा दिया था। फिर सन 2014 में थैनोस ने रोनन नाम के एलियन से सौदा किया कि वो उसे पावर स्टोन ला कर दे, जिसको हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देखा था। हालांकि रोनन को वो मिल तो गया था, लेकिन उसने थैनोस से गद्दारी कर दी, जिससे थैनोस को बहुत ही बुरा लगा। इसलिए उसने ये काम अब खुद ही करने का फैसला किया और फिर सन 2015 में उसने इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहना और वो इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करने के लिए चल पड़ा। फिर 2017 में उसने जेंडार पे हमला किया क्योंकि गार्डियंस ने रोनन को मारने के बाद पावर स्टोन को जेंडर के हवाले कर दिया था ताकि वो वहाँ पर सुरक्षित रहे। फिर थैनोस ने जेंडर को तबाह कर दिया और उसने वहाँ से पावर स्टोन हासिल कर लिया और अब उसका अगला निशाना था टेसरेक्ट क्यूब, जिसमें स्पेस स्टोन मौजूद था और वो उस टाइम पर एसगार्ड नाम के प्लेनेट में था। इसलिए थैनोस वहाँ चला जाता है। उस टाइम पर थॉर और एसगार्ड वाले पृथ्वी जा रहे थे क्योंकि उनका पुराना एसगार्ड तबाह हो गया था। लेकिन तभी थैनोस के जहाज ने उन पर हमला कर दिया और आधे एसगार्ड वालों को मार दिया। फिर थैनोस हल्क को घायल कर देता है, लेकिन तभी हेमडाल हल्क को अपनी शक्ति से पृथ्वी भेज देता है ताकि वो अवेंजर्स को थैनोस के बारे में बता सके। लेकिन फिर थैनोस हेमडाल को मार देता है और वो लोकी से टेसरेक्ट लेकर उसे भी मार देता है और वो उस शिप को तबाह कर देता है। उधर ब्रूस बैनर पृथ्वी में सैंक्टम वाली जगह में पहुंच गया था जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज रह रहा था और फिर ब्रूस स्ट्रेंज को थैनोस के बारे में बता देता है और वो स्ट्रेंज की मदद से टोनी स्टार्क तक पहुंच जाता है। और फिर ब्रूस टोनी को ये बताता है कि 6 साल पहले लोकी ने जो हमला किया था वो असल में थैनोस ने उससे करवाया था। ये सुनने के बाद टोनी बहुत गुस्सा हो जाता है, मगर तभी वहाँ पर थैनोस के साथी आ जाते हैं, जो कि असल में कल ऑब्सीडियन और इबोनी मो थे, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन था और वो उसे चुराने वहाँ आए थे। फिर उनमें एक लड़ाई शुरू होती है जिसमें पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन भी शामिल हो जाता है, मगर फिर भी इबोनी स्ट्रेंज को किडनैप कर लेता है और वो उसे अपने साथ लेकर जाता है। फिर टोनी और पीटर उसका पीछा करते हैं। इसी बीच टोनी पीटर को एक नया स्पाइडरमैन सूट देता है और वो दोनों मिलकर इबोनी को हरा देते हैं और वो स्ट्रेंज को छुड़ा लेते हैं। फिर वो सब वापस पृथ्वी जाने लगते हैं, मगर टोनी उन्हें ये बताता है कि उन्हें पृथ्वी वापस नहीं जाना चाहिए क्योंकि थैनोस वहाँ पर फिर से हमला कर सकता है। इसीलिए उन्हें थैनोस के प्लेनेट में जाना होगा, जिसके लिए स्ट्रेंज मान जाता है। दूसरी तरफ स्पेस में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी अपने एडवेंचर में जा रही थी, लेकिन तभी उन्हें एसगार्ड के लोगों की लाशें मिल जाती हैं और तभी गार्डियंस की मुलाकात
मुलाकात थॉर से होती है, जो कि अभी भी जिंदा था। गमोरा ये समझ गई थी कि इस सब के पीछे थैनोस का हाथ है, और फिर थॉर उन्हें ये बताता है कि थैनोस के पास पावर स्टोन और स्पेस स्टोन है, और अब वो रियलिटी स्टोन के लिए चला गया है। रियलिटी स्टोन यानी वास्तविकता पत्थर, जिसको हमने थॉर 2 में ईथर के रूप में देखा था। थॉर उन सबको ये बताता है कि रियलिटी स्टोन इस टाइम पर टेलिनियन टिवान यानी कलेक्टर के पास है, और थैनोस उसे लेने नोवेयर जा रहा है। लेकिन थॉर नोवेयर जाने की जगह नीडावेलिर जाने का फैसला करता है। नीडावेलिर असल में अंतरिक्ष का एक कारखाना था, जहाँ पर ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक हथियार बनाए जाते थे। थॉर का हथियार म्यूलनिर भी वहीं पर बना था, पर क्योंकि हेलन ने उस हथियार को तोड़ दिया था, इसलिए थॉर अपना नया हथियार लेने के लिए वहाँ जाने का फैसला करता है। और फिर वो रॉकेट और ग्रूट के साथ वहाँ जाने लगता है, और फिर रॉकेट थॉर को एक आंख देता है ताकि वो थैनोस से अच्छे से लड़ सके। और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी थैनोस को रोकने नोवेयर जाते हैं, लेकिन तब तक थैनोस को रियलिटी स्टोन मिल गया था। फिर वो गमोरा को किडनैप करके वहाँ से ले जाता है, क्योंकि सिर्फ गमोरा को ही ये पता था कि साउथ स्टोन है कहाँ। उधर पृथ्वी में वांडा और विजन 2 साल से स्कॉटलैंड में रह रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर थैनोस के साथी प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस ग्लेव आ जाते हैं, और वो विजन पे हमला करने लगते हैं, क्योंकि विजन के सर पर माइंड स्टोन था और वो उसे छीनने वहाँ आए थे। लेकिन तभी कैप्टन और उसके साथी उन्हें बचा लेते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं, और तब ब्रूस भी उनके साथ आ जाता है। वो सब ये सोच रहे थे कि वो किसी तरह माइंड स्टोन को बचाएं, लेकिन विजन उन्हें ये बोलता है कि इसे बचाने से ज्यादा जरूरी है इसे तबाह करना, ताकि थैनोस के हाथ ये कभी न लग सके। इसलिए स्टीव इस काम के लिए वकांडा जाने का फैसला करता है, और वो और उसके साथी वकांडा पहुंच जाते हैं। लेकिन जब थैनोस के साथियों को इसका पता चलता है, तो वो अपनी सेना को वहां भेज देते हैं, और तब कैप्टन और वकांडा वाले जंग की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ थैनोस गमोरा से ये जानना चाहता था कि साउथ स्टोन है कहाँ, इसलिए वो इस राज को जानने के लिए उसके सामने नेब्यूला को पेश करता है। नेब्यूला असल में थैनोस की बेटी थी, और वो गमोरा की बहन थी। असल में नेब्यूला और गमोरा थैनोस की गोद ली हुई बेटियां थी, जो कि पहले एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी दुश्मनी भुला दी थी। इसीलिए नेब्यूला ने ये फैसला कर लिया था कि वो अपने पिता थैनोस को मार देगी, लेकिन इससे पहले वो थैनोस को मार पाती, थैनोस ने नेब्यूला को ही पकड़ लिया और उसने नेब्यूला का बुरा हाल कर दिया। फिर वो नेब्यूला को टॉर्चर करने लगता है, और उसे बचाने के लिए गमोरा ये कह ही देती है कि साउथ स्टोन वॉर्मिर प्लेनेट में मौजूद है। इसलिए थैनोस गमोरा के साथ वहाँ चला जाता है, लेकिन इसके बाद नेब्यूला उसकी कैद से छूट जाती है, जिसके बाद वो गार्डियंस को टाइटन ग्रह पे बुलाती है। उधर टोनी, पीटर और स्ट्रेंज टाइटन ग्रह पे पहुंच गए थे, लेकिन तभी गार्डियंस उन पर हमला करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो थैनोस के साथी हैं। लेकिन बाद में उन्हें ये पता चलता है कि वो असल में अवेंजर्स हैं। फिर वो सब मिलकर थैनोस को रोकने का प्लान बनाते हैं। उधर थैनोस और गमोरा वॉर्मिर पहुंच गए थे। वहाँ पर उनकी मुलाकात रेड स्कल से होती है। जॉन श्मिट यानी रेड स्कल, जिसको हमने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में देखा था, और उस मूवी में उसने टेसरेट क्यूब हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बुरे इरादों की वजह से उसे श्राप मिल गया और वो वॉर्मिर प्लेनेट में आ गया। लेकिन वहाँ कई साल रहने की वजह से वो एकदम सुधर गया था। फिर वो उसे ये बताता है कि अगर वो सोल स्टोन को हासिल करना चाहता है तो उसे अपनी खास चीज को खोना होगा, और क्योंकि थैनोस के लिए गमोरा ही सबसे ज्यादा खास थी, इसलिए वो गमोरा को मार देता है, जिससे थैनोस को सोल स्टोन मिल जाता है। फिर जब वो टाइटन ग्रह में आता है तो अवेंजर्स और गार्डियंस उस पर हमला करने लगते हैं, और इस लड़ाई के बीच पीटर क्विल को ये पता चल जाता है कि थैनोस ने सोल स्टोन के लिए गमोरा को मार दिया, इसलिए वो उस पर बहुत गुस्सा करता है। लेकिन तभी थैनोस उन सब पर हमला करने लगता है, और फिर आयरन मैन उससे लड़ने लगता है, लेकिन थैनोस उसकी हालत खराब कर देता है। और फिर स्ट्रेंज टोनी को बचाने के लिए थैनोस को टाइम स्टोन दे देता है, जिसके बाद थैनोस वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ थॉर, रॉकेट और ग्रूट नीडावेलिर आ गए थे, मगर थॉर को वहाँ कोई नहीं मिलता। और फिर थॉर की मुलाकात ईट्री से होती है, और वो उसे ये बताता है कि उसी ने वो गॉन्टलेट थैनोस के लिए बनाया था। बदले में वो ये चाहता था कि थैनोस नीडावेलिर के किसी को भी न मारे, मगर गॉन्टलेट मिलने के बावजूद भी थैनोस ने उन सबको मार दिया, और उसने ईट्री को छोड़कर उसके हाथ काट दिए। लेकिन थॉर ईट्री को किसी तरह मना लेता है, और फिर ईट्री थॉर को एक नया हथियार दिखाता है, जो कि था स्टॉर्म ब्रेकर, जो कि म्यूलनिर से भी सबसे खतरनाक हथियार था, और वो बायफ्रॉस्ट को भी बुला सकता था। मगर प्रॉब्लम ये थी कि वो कारखाना कई सालों से बंद पड़ा था, और वो मशीन जाम हो गई थी। इसलिए थॉर और रॉकेट अपनी हिम्मत दिखाकर उस मशीन को चालू कर देते हैं। हालांकि वो हथियार बन तो जाता है, लेकिन उसका हैंडल नहीं बन पाता, इसलिए ग्रूट अपने शरीर की शाखाएं से उस हैंडल को पूरा कर देता है, जिससे वो हथियार बन ही जाता है। उधर कैप्टन, उसके साथी और वकांडा वाले अपनी लड़ाई शुरू कर देते हैं। फिर थॉर, रॉकेट और ग्रूट भी उनकी मदद के लिए आ जाते हैं, लेकिन तभी प्रॉक्सिमा एक चाल चल देती है। वो ये जानती थी कि वांडा विजन का ध्यान रख रही है, इसलिए वो वहाँ खतरनाक
खतरनाक हमला कर देती है ताकि वांडा उन्हें बचाने आए। फिर जब वांडा वहाँ आती है तो तभी कॉर्वस विजन पे हमला करने लगता है। फिर स्टीव आकर उससे लड़ने लगता है और वो दोनों मिलकर कॉर्वस को मार देते हैं और उधर वांडा प्रोक्सीमा को ठिकाने लगा देती है। लेकिन तभी वहाँ पर थैनोस आ जाता है जिसे अब से माइंड स्टोन ही चाहिए था। इसलिए विजन वांडा को ये बोलता है कि वो इस मनी को तबाह कर दे और तब वांडा अपनी पूरी ताकत से उस मनी को तबाह कर देती है जिससे विजन मर जाता है। पर क्योंकि थैनोस के पास अब टाइम स्टोन था इसलिए वो उस एक्सीडेंट को रिवर्स कर देता है जिससे विजन फिर से जिंदा हो जाता है और फिर वो उस मनी को निकाल देता है जिससे विजन फिर से मर जाता है और वो उस मनी को अपने गॉन्टलेट में पहन लेता है। मगर तभी थॉर उस पर जानलेवा हमला कर देता है मगर थैनोस उसे ये बोलता है कि उसे उसके सर पर वार करना चाहिए था और फिर वो चुटकी बजा देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है जिसके बाद यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। उधर टाइटन ग्रह में टोनी और नेब्यूला को छोड़कर बाकी सब धूल बन जाते हैं जिससे नेब्यूला ये समझ जाती है कि उसने कर दिया। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें निक फ्यूरी और मारिया हिल दिखते हैं जिन्हें ये पता चल गया था कि वकांडा में लड़ाई हुई और अवेंजर्स हार गए और तब मारिया हिल और निक फ्यूरी भी धूल बन जाते हैं। लेकिन निक फ्यूरी धूल बनने से पहले कैरल डेनवर्स यानी कैप्टन मार्वल को इन्फॉर्म कर देते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाइए बेल आइकन ताकि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सके।